वेलकम टू 23rd पार्ट। 23वें पार्ट में आपका स्वागत है। द टॉपिक इज वाज। WAS वाज मीन्स था। WAS वाज मीन्स था। अभी जो हमने इससे पहले क्या किया था, इज एम आर। तो इज और एम का तो पास्ट हो गया वाज और आर का पास्ट हो गया वर। तो अब हम टॉपिक करेंगे वाज और वर के। आज का टॉपिक करेंगे हमारा वाज और वर करेंगे इससे अगले वीडियो में। तो इज और एम यदि इसको पास्ट वर्ड इसका बनता है तो वो है वाज, और इसलिए हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर या तो क्या रहेगा, आई रहेगा, या ही सी इट, ठीक है, या किसी का नाम रहेगा। ओके, लेट अस प्रोसीड टू फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाज ही योर ब्रदर। वाज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई था। वाज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई था। यदि था तो यस ही वाज माई ब्रदर, हाँ वह मेरा भाई था। और नहीं तो नो ही वाज नॉट माई ब्रदर, नहीं वो मेरा ब्रदर नहीं था। अभी इसको देखो, वाज और नोट, इसको आप शॉर्टकट में वाजंट भी बोल सकते हो। नो ही वाजंट माई ब्रदर, या नो ही वाज नॉट माई ब्रदर, तो वाज नॉट को वाजंट, जैसे हम डज नॉट को डजंट और डिड नॉट को डिडंट बोलते थे, ऐसे ही वाज नॉट को वाजंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन वाज ही योर ब्रदर, आंसर विल बी यस ही वाज माई ब्रदर, और ही वाजंट माई ब्रदर, या नो ही वाज माई अंकल, नहीं वो तो मेरा अंकल था। ओके, नेक्स्ट। वाज सी इन हरी। हरी मीन्स जल्दी में। वाज सी इन हरी, क्या वो जल्दी में थी। आंसर विल बी यस सी वाज इन हरी, हाँ वह जल्दी में थी। और नहीं थी तो नो सी वाजंट इन हरी, नहीं वह जल्दी में नहीं थी। हरी HURRY, हरी। हरी मीन्स जल्दी, किसी चीज़ की कुछ जल्दी लगी रहती है कहीं जाने की या कुछ काम करने की, दैट इज हरी। जैसे हरी अप ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब जल्दी करो, तो HURRY हरी मीन्स जल्दी। वाज सी इन हरी, क्या वह जल्दी में थी। यदि थी तो यस सी वाज इन हरी, हाँ वह जल्दी में थी। और यदि नहीं तो नो सी वाजंट इन हरी, नहीं वह जल्दी में नहीं थी। नेक्स्ट। वाज सी लेट। वाज सी लेट, क्या वह लेट थी। क्या वह लेट थी मीन्स देरी से थी। यदि उसको वो देरी से थी तो यस सी वाज लेट, हाँ वो देर से थी या वो देरी में थी। और नहीं तो नो सी वाजेंट लेट, नहीं वह लेट नहीं थी, वह देर से नहीं थी। या आप ऐसे बोल सकते हो, नो सी वाज ऑन टाइम, या सी वाज इन टाइम। ठीक है, वो तो बिल्कुल टाइम से वहाँ पे थी। सी वाज इन टाइम या सी वाज ऑन टाइम, वो टाइम से वहाँ थी, मतलब लेट नहीं थी वो। नेक्स्ट। वाज आई करेक्ट। वाज आई करेक्ट, क्या मैं ठीक था। वाज आई करेक्ट, क्या मैं ठीक था। यदि ठीक था तो यस यू आर करेक्ट, यस यू आर करेक्ट, हाँ आप ठीक थे। और नहीं तो नो यू आर रॉन्ग, नहीं आप गलती थे, आप गलत थे। नो यू आर रॉन्ग, नहीं आप गलती थे। अभी के साथ वाज तो आएगा नहीं, इसमें तो क्या लगेगा, वरी लगेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आई है तो वहाँ वाज ही लगेगा। वाज आई करेक्ट, क्या मैं ठीक था।
आंसर विल बी यस यू आर करेक्ट या यू वरेंट करेक्ट। जैसे वाजंट है ऐसे वरंट, इसका शॉर्टकट वर नोट को वरंट बोल सकते हो। यस यू वर करेक्ट या नो यू वरेंट करेक्ट या यू नो यू वर नॉट करेक्ट या नो यू वर रॉन्ग। नेक्स्ट, Was she busy yesterday? Was she busy yesterday? Yesterday means जो कल चला गया और tomorrow means जो आएगा, तो yesterday means जो चला गया। Was she busy yesterday? क्या वह कल बहुत बिजी थी? Was she busy yesterday? Busy means बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाना, बहुत ही ज़्यादा जिसको भागदौड़ करनी पड़ती है वो बिजी। Was she busy yesterday? क्या कल वह बहुत ज़्यादा बिजी थी या हिंदी में उसको बोलते हैं व्यस्त। क्या कल वह बहुत ज़्यादा व्यस्त थी? द आंसर विल बी यस शी वाज बिजी यस्टरडे। हाँ, कल वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। और नहीं तो नो शी वाज नॉट बिजी या शी वाजंट बिजी यस्टरडे। आप इसको ऐसे बोल सकते हो नो शी वाज आइडल। आइडल मीन्स जिसके पास कोई काम दाम रहता है, वो आराम से जो बैठा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं आइडल, कि बिल्कुल उसको कोई मतलब कोई काम दाम नहीं था, बिल्कुल आराम से चुपचाप वो बिल्कुल सुस्त थी, कोई काम दाम नहीं था, वो आराम से बैठी थी। नो शी वाज आइडल। वाज शी बिजी यस्टरडे? क्या कल वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी? यस शी वाज बिजी यस्टरडे या नो शी वाज नॉट बिजी यस्टरडे या नो शी वाजंट बिजी यस्टरडे या नो शी वाज आइडल। नेक्स्ट, वाज शी अनीता सिंगिंग यस्टरडे? वाज शी अनीता सिंगिंग यस्टरडे? क्या जो कल जो गाना गा रही थी वो अनीता थी? वाज शी अनीता? क्या वह अनीता थी? सिंगिंग यस्टरडे, जो कल गा रही थी। आंसर विल बी यस शी वाज अनीता सिंगिंग यस्टरडे। यस शी वाज अनीता सिंगिंग यस्टरडे। हाँ, वह अनीता थी जो कल गा रही थी। और नहीं तो नो शी वाज नॉट या नो शी वाजंट अनीता सिंगिंग यस्टरडे। या ऐसे भी हो सकता है नो शी वाज सुमन सिंगिंग यस्टरडे। नहीं, वह तो सुमन थी जो कल गा रही थी। नो शी वाज सुमन सिंगिंग यस्टरडे। नेक्स्ट, वाज इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश? वाज इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या इंग्लिश में बोलना बहुत कठिन था? वाज इट डिफिकल्ट? क्या यह कठिन था? टू स्पीक बोलना इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। क्या अंग्रेजी में बोलना बहुत कठिन था? यदि कठिन था तो यस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, अंग्रेजी में बोलना डिफ़िकल्ट था, कठिन था। यस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। और नहीं तो नो इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। नहीं, अंग्रेजी में बोलना डिफ़िकल्ट नहीं था। नो इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट, वाज सी ब्यूटीफुल? वाज सी ब्यूटीफुल? क्या वह सुंदर थी? यदि हाँ तो यस सी वाज ब्यूटीफुल। और नहीं तो नो सी वाजंट ब्यूटीफुल। अभी लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, औरतों के लिए, और लड़कों के लिए और आदमियों के लिए हैंडसम वर्ड यूज होता है। ये इसमें एक जैसे ये क्वेश्चन था वाज सी ब्यूटीफुल, ऐसे यदि लड़के के लिए पूछा गया तो वाज ही ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, वाज ही हैंडसम वर्ड आएगा फिर। ठीक है, वाज ही हैंडसम लेडीज के लिए, या लड़कियों के लिए वाज ही ब्यूटीफुल। ओके, द क्वेश्चन वाज सी ब्यूटीफुल? क्या वह सुंदर थी? यस सी वाज ब्यूटीफुल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो नो सी वाजंट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, वाज सी वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू? वाज सी वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू?
वाज शी वर्किंग, क्या वह काम कर रही थी, डे एंड नाइट, दिन और रात, फॉर यू, आपके लिए। वाज शी वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू, क्या वह आपके लिए दिन और रात काम कर रही थी। आंसर विल बी यस, शी वाज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर मी। हाँ, वह दिन और रात मेहनत कर रही थी फॉर मी, मेरे लिए। यस, शी वाज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर मी। और यदि नहीं तो नो, शी वाजंट वर्किंग डे एंड नाइट फॉर मी, नहीं, वो मेरे लिए दिन और रात मेहनत नहीं कर रही थी। नेक्स्ट, वाज ही योर फादर, वाज ही योर फादर, क्या वह आपके पिताजी थे। वाज ही योर फादर, क्या वह आपके पिताजी थे। यदि हाँ तो यस, ही वाज माई फादर, हाँ वह मेरे पिताजी थे। यस, ही वाज माई फादर। और नहीं तो नो, ही वाजंट माई फादर, नहीं वो मेरे पिताजी नहीं थे। या आप ऐसे बोल सकते हो, नो ही वाज माई अंकल, नो ही वाज माई अंकल, या नो ही वाज माई ग्रैंडफादर, नहीं वो तो मेरे चाचा जी थे, या नहीं वो तो मेरे दादाजी थे। नेक्स्ट, वाज इट योर बर्थडे लास्ट वीक, वाज इट योर बर्थडे लास्ट वीक, क्या पिछले सप्ताह आपका जन्मदिन था। वाज इट योर बर्थडे लास्ट वीक। यदि हाँ तो यस, इट वाज माई बर्थडे लास्ट वीक। यस, इट वाज माई बर्थडे लास्ट वीक, हाँ पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था। और नहीं तो नो, इट वाज माई सिस्टर्स बर्थडे, नो इट वाज माई ब्रदर्स बर्थडे, नहीं वो तो मेरी बहन का जन्मदिन था, या वो तो मेरे भाई का जन्मदिन था। नेक्स्ट, वाज लक्ष्य प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, वाज लक्ष्य प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, क्या लक्ष्य जो कल जो क्लास हुई थी उसमें प्रेजेंट था, मतलब क्या उसने वो उस क्लास में प्रेजेंट था। वाज लक्ष्य प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, क्या लक्ष्य कल वाली क्लास में प्रेजेंट था। आंसर विल बी यस, ही वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास। यस, ही वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, हाँ वो कल की क्लास में प्रेजेंट था। और यदि नहीं था तो नो, ही वाजंट प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, नहीं वह कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं था। ये आप ही वर्ड यूज़ कर सकते हो और लक्ष्य भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वाज लक्ष्य प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, क्या लक्ष्य कल की क्लास में प्रेजेंट था, तो आप यस लक्ष्य वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, या यस ही वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यस ही वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, या यस लक्ष्य वाज प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, या फिर नो ही वाजंट प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, या नो लक्ष्य वाजंट प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, नहीं लक्ष्य कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं था। ओके, नाउ सम बोनस फैक्ट्स। ओके, जो कास्ट और सबकास्ट का तो पिछले एक वीडियो में बता दिया था। अब एक रहती है कैटेगरी। कैटेगरी रहती है नॉर्मली 4 तरह की, एक जनरल, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी। ये सेंट्रल के हिसाब से, स्टेट का इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। ये जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जो केंद्र सरकार के अधीन। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे सर्टिफिकेट बनवाते हैं ओबीसी वगैरह की, वो अलग अलग बनवाते हैं, ओबीसी की बनवाते हैं, बीसीए बीसीबी वगैरह उनकी बनवाते हैं। तो वो क्या अंतर है उनके अंदर। तो पहले तो कैटेगरी क्या होगी, जनरल। जनरल के कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, इनको अलग से कुछ किसी उसमें छूट नहीं मिलती। जैसे कि मान लो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, इनको कॉलेजों में एडमिशन के टाइम पे छूट मिलती है, जब कोई रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है, उसमें भी छूट मिलती है, ठीक है। तो वो जो जितनी सीटें उसके लिए रिजर्व कर देते हैं उस कैटेगरी के अंदर। मान लो कैटेगरी एससी के अंदर 100 में से 10 सीटें रिजर्व हैं, तो वो 10 सीटें जो हैं वो एससी के ही बच्चों को मिलेंगी, किसी दूसरे कैटेगरी के बच्चों को उसमें नहीं मिलेंगी, चाहे उनको कितने भी मार्क्स आ जाएं, ठीक है।
या एडमिशन के टाइम पे उसके कितने मार्क्स हों, उस कैटेगरी के बच्चों के लिए जो कट ऑफ मार्क्स जो उसकी वो रहती है यूनिवर्सिटी की कट ऑफ मार्क्स लिस्ट, उसके अंदर उसकी यदि जनरल की हो सकता है 95 चल रही हो सकता है एससी की उस टाइम पे 33 भी चल रही हो, तो वो क्या है उनके लिए वो रिजर्व, एक तरह से रिजर्व है कि उनकी जो कैटेगरी में जो है वो उन्हीं के अनुसार उनका वो चलेगा आगे। ठीक है, तो कैटेगरी हमारी हो गई 4 तरह की, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, मेनली ये 4 तरह की होती हैं। अभी जैसे मान लो यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो सेंट्रल की बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से। ठीक है, अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी कैटेगरी एक तरह से अलग डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे हरियाणा में ओबीसी को क्या बोलते हैं, बीसीए बीसीबी, 2 में डिवाइड कर रखा है। ओबीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको हरियाणा में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बीसीए और बीसीबी। ठीक है, बीसी जो अपने लुहार, धोबी, डाकोत, ग्वारिया, प्रजापति, ठीक है, कुम्हार, नट, दर्जी, तिल्ली, ये सब बीसीए में आते हैं। और बीसीबी के अंदर अहीर, यादव, गुज्जर, सैनी, मेव, मेनली मेन वो बताया आपको, बाकी तो काफ़ी लिस्टें लंबी हैं। ठीक है, तो अहीर और यादव, इसमें आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें ओब्लिक वर्ड लिखा रहता है, अहीर और यादव। ठीक है, जैसे मैंने कास्ट में बताया था अहीर और यादव एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है हरियाणा का उसके अंदर अहीर ओब्लिक यादव करके लिखा हुआ है बीसीबी के अंदर। ठीक है, तो यदि कैटेगरी आपको भरनी है और आप अहीर यादव जाति से संबंध रखते हैं तो आपको कैटेगरी होगी बीसीबी। अब चलते हैं कि कुछ जो आपकी इनकम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, जो कोई फॉर्म भरते हैं, विशेषकर मैं ये फॉर्म्स जो हैं उनको लेके बता रहा हूँ जो हम 10+2 के बाद लगभग सभी बच्चों को कोर्ट से बनवानी पड़ती हैं। ये सारी सर्टिफिकेट्स, ओबीसी, बीसी, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये ज़रूरत पड़ती है +2 के बाद एडमिशन के टाइम पे पूछते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी दिखाओ, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, आपका डोमिसाइल दिखाओ, वो सब सर्टिफिकेट मांगी जाती है एडमिशन के टाइम पे, इसलिए सभी बच्चों को +2 के बाद ये सारी बनवानी पड़ती हैं। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है कि मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, मेरे क्या बोलते हैं मेरे जो डिटेल्स पूछी जाएंगी फादर के बारे में, मदर के बारे में, ठीक है, या हमारी इनकम के बारे में या जो भी है वो सारी चीज़ें आप ताकि आराम से भर पाएँ। ओके, अब चलते हैं, जैसे कैटेगरी का तो पता चल गया आपको, अब चलते हैं इनकम के ऊपर। इनकम जैसे बहुत ही कम केसेस में मंथली इनकम पूछी जाती है। यदि मंथली इनकम पूछी जाती है तो क्लियरली उसके अंदर ज़्यादातर मंथली वर्ड यूज होगा। ठीक है, लेकिन 99.9% जब भी इनकम भरी जाती है वो ईयरली भरी जाती है। ईयरली मतलब 1 साल की इनकम कितनी होती है। ठीक है, जैसे किसी का 1 लाख हुई, किसी की 2 लाख हुई, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उनकी हो गई इनकम, ईयरली इनकम। ज़्यादातर ईयरली इनकम पूछी जाती है। यदि मंथली इनकम पूछी गई है तो वो अलग से मंथली वर्ड उसमें लिखा मिलेगा। खाली यदि इनकम लिखा हुआ है तो आपको पूरे 1 साल की बतानी है। ठीक है, अब उसके अंदर इनकम भरते वक्त आपको ध्यान देना क्या है कि उनके अंदर कोशिश ये करना है कि आप गलत इनकम ना भरें। मतलब ये नहीं कि पता चला आपके पापा जी पूरे साल में 1 लाख कमा रहे हैं और आप भर दिए 10 लाख, तो उसमें क्या है, जो ओबीसी या बीसी या बीसीबी वाले जो हैं वो बच्चों को उसमें फिर कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको क्रीमी लेयर में माना गया है। और क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, उनके परिवार की आमदनी अच्छी है, उनको किसी भी तरह से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उनको किसी भी एडमिशन के टाइम पे या कोई रिक्रूटमेंट भर्ती हो रहे हैं उस टाइम पे उसको कोई छूट नहीं मिलती है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दो, आप जो रियल है वही भरो, इनकम जो भरनी है। अब इसमें इनकम का मतलब ये नहीं कि भाई इसके अंदर मान लो इनकम 1 लाख उसकी इनकम हुई और किसी वजह से उसको घाटा हो गया या उसकी फसल बर्बाद हो गई या उसकी नौकरी चली गई थी या बीच में कुछ है और आप उसकी क्या नाम है ना खर्चे उसके हो गए 1.5 लाख, तो बोलो उसकी तो इनकम थी नहीं, नील कर दो। ऐसा नहीं है।
इनकम का मतलब ये है कि टोटल इनकम एक साल में कितनी कमाई, खर्चे कितने हुए उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम का मतलब है टोटल एक साल में उसने कितनी कमाई की, सिर्फ उतनी आपको भरनी है। ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट के जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ है, अब ये उनको कई बार ये डाउट हो जाता है कि इसमें हम इनकम को कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं बताता हूँ, उसके अंदर टोटल इनकम का काउंट करने के लिए उसकी बेसिक पे, उसके डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, और उसके क्या नाम है महंगाई भत्ते जो बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस को, या अलाउंसेस दूसरे तरह के जैसे टीपीटी अलाउंस बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए जो पैसा मिलता है, ठीक है, राशन अलाउंस जो खाने के लिए पैसा मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो घर में रहने के लिए पैसा मिलता है, वो सब टोटल इन कैलकुलेट करके ही तभी टोटल इनकम बनती है। ठीक है। अब वो ये नहीं कि भाई उसका जीपीएफ इतना कट गया, पीएफ इतना कट गया, लोन इतना कट गया, कटने से उसका कोई मतलब नहीं है। मंथली जो ईयरली इनकम है वो टोटल इनकम एक साल में उसकी कितनी हुई वो सिर्फ उसमें काउंट होती है। ओके, बाय बाय।